नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं। बहुत सारी पार्टियां जो हैं, छोटी पार्टियां, वो खुश हैं, बहुत सारी नाखुश हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाखुश आजकल दिख रहे हैं वो हैं मोहन भागवत। जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने सरकार के साथ साथ भाजपा को और मोदी जी को, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी नसीहतें दी हैं, वो भी 10 साल बाद। पहले इस तरह के कड़े नसीहत और सख्त संदेश उन्होंने नहीं दिया है जो प्रायः आरएसएस के द्वारा होता है, और आरएसएस प्रमुख जो हैं वो समय समय पर अपनी बातें रखते हैं। लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा दिया। मोहन भागवत ने ये बोला है कि चुनाव कोई युद्ध नहीं है। सही बात है, ये मुकाबला जरूर है लेकिन युद्ध नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि कोई आपका विरोधी नहीं है, प्रतिपक्ष है। क्योंकि सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होते हैं, तो प्रतिपक्ष कहना चाहिए, विरोधी नहीं कहना चाहिए। एक तरह से उन्होंने बताया है कि जो सामने वाला है वो आपका दुश्मन नहीं है। मोहन भागवत जी ने यह भी बताया है कि मुकाबला जो है या चुनावी प्रतियोगिता जो है वो झूठ के आधार पर नहीं होना चाहिए, और तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, झूठे प्रचार नहीं होने चाहिए। यह सभी बातें हैं, सभी पार्टियों के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा मोहन भागवत के जिस बात की चर्चा हो रही है वो यह है कि उन्होंने कहा है कि अहंकार नहीं करें, काम करें। अहंकार नहीं करें, काम करें। जो काम करता है वही सच्चा देशभक्त होता है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, सबसे बड़ी बात जिसका देश इंतजार 1 साल से कर रहा था, कि मणिपुर पर ध्यान कौन देगा। मणिपुर पर तो ध्यान सरकार को ही देना है, केंद्र सरकार को देना है, कि इसे प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। 1 साल से मणिपुर जो है वह शांति की राह देख रहा है, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। जो मोहन भागवत जी ने बोला है, कांग्रेस ने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से उसका जवाब दिया है। पवन खेड़ा जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जी, आपने जो बीज बोया है वह बड़ा हो गया है, वृक्षासन हो गया है, बबूल का वृक्षासन हो गया। मतलब जो बीज बोया था आपने वह बबूल की तरह हो गया, अर्थात उसमें कांटे ही कांटे हैं। उन्होंने एक तरह से कटाक्ष मारा है कि आप 1 साल से क्यों चुप थे, बल्कि आगे बढ़ के यह भी कहा है कि आप 10 साल से क्यों चुप थे। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिनाए हैं उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन का है, कि किसान जो है पुलिस का मार झेल रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा है कि दोष जो है वो माटी का नहीं है, माली का है। एक तरह से यह आरएसएस पर उन्होंने आरोप लगा दिया है, एक तरह से भागवत जी पर भी आरोप लगाया है कि मातृ संस्था कही जाती है भाजपा की आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मातृ संस्था कही जाती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि दोष जो है माटी का नहीं, माली का है। एक तरह से पुष्पित पल्लवित करने का काम भाजपा को आरएसएस ही करती है। तो उन्होंने बोला है कि जो किसान है वो लगभग मार खाते रहे हैं, पुलिस से भी, मौसम का भी, उस पर तो आपने कभी नहीं बोला, उस पर आपने कभी चिंतन मनन नहीं किया, तो इसलिए दोष माली का है। मोहन भागवत को, आरएसएस को उन्होंने माली बताया। पवन खेड़ा ने हासरत के बच्ची के दुष्कर्म और उस पर संघ के या भागवत जी के चुप्पी पर भी सवाल उठाया है कि आप तब क्यों चुप थे। उन्होंने बिल्किस बानो के दुराचारियों के रिहाई पर और जिस तरह से उन लोगों का स्वागत हुआ था उस पर भी सवाल उठाए कि आप तब क्यों चुप थे। पवन खेड़ा ने एक बात बड़ी कायदे से कही है कि भागवत जी, आपकी चुप्पी और नरेंद्र मोदी ने आपको और संघ को अप्रासंगिक बना दिया है। और एक तरह से कहें तो ये सच भी है कि मोहन भागवत आखिर 1 साल से चुप क्यों थे, खास करके मणिपुर के मामले पर। उनको पहले बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि वहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन मणिपुर हिंसा पर उनकी चुप्पी जो है वो एक तरह से नागवार गुजरी है देश को। लेकिन अब एक तरह से भूल सुधार माना जा रहा है। लेकिन एक बात यह है कि देश में अब लोग काफ़ी शिक्षित हो चुके हैं, तार्किक हो चुके हैं, और मीडिया का प्रभाव और प्रसार बढ़ा है। सोशल मीडिया का भी प्रभाव और प्रसार दोनों बढ़ा है। अगर मुख्य मीडिया जो है वह कुछ चीज़ छुपाती है तो सोशल मीडिया पर वो चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए यह बात मोहन भागवत जी को पहले ही कहना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अब देश में सभी को
ना समझ लिया जाए, ना समझा जाए, उन्हें मूर्ख समझा जाए या मूर्ख बनाया जाए। तो यह बात जो है मोहन भागवत को 1 साल पहले करनी चाहिए। और जब भी कोई घटना और दुर्घटना होती है तो सरकार की क्या कार्रवाई होती है उसके देखने के बाद उस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकती है। किसान आंदोलन उसमें मुख्य है, बिल्किस बानो वाली जो बात है वह भी मुख्य है। खास करके जो हाथरस में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उस पर सभी ने चुप्पी साध रखी थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आपकी चुप्पी और नरेंद्र मोदी ने संघ को और आपको दोनों को अप्रासंगिक बना दिया है। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन उन्होंने समय बिता दिया, बहुत जाया कर दिया, बहुत देर कर दी उन्होंने कहने में। उन्हें बहुत पहले कहना चाहिए था। बहुत पहले कहते तो लोगों के बीच में जो उनकी वैचारिकी है वो भी प्रासंगिक बनी रहती और लोगों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ती कि नहीं उन्होंने समय से बोला है, ठीक बोला है। और यह सवाल उठता और सरकार पर एक तरह से अंकुश लगाने का काम भी होता। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ, अब हुआ है, जो देरी से की गई है। देरी से की गई कार्रवाई के कारण मोहन भागवत पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नहीं भाई, 1 साल बाद आपने कहा है, यह ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।